एग्जाम्पल प्रॉपर्टी फोर्थ और प्रॉपर्टी फॉरवर्ड ऑफ एफ एक्स इंटू जी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्लियर एफ एक्स और जी एक्स इनके फॉरवर्ड की क्या कंडीशन होगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच फॉरवर्ड ऑफ जी यानी ये अपना एक्स से रिप्लेस हो जाएगा एक्स प्लस एच से इसका फॉरवर्ड प्लस जी एच कांस्टेंट फॉरवर्ड ऑफ u इंटू v से डिफरेंशियल करते हैं उसको अमेंड नहीं है उसमें तो ये कांस्टेंट होता है इसका डिफरेंशियल ये कांस्टेंट इसका इसमें x रिप्लेस हो गया x प्लस s से इसका फॉरवर्ड प्लस gx कांस्टेंट fx का फॉरवर्ड इसको प्रूफ करें तो क्या कंडीशन होगी फॉरवर्ड ऑफ fx ये फॉर्मूला यूज में लेना चाहो क्वेश्चंस में तो भी राइट है नहीं दे रहे हो क्वेश्चन में डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट इसकी फॉरवर्ड की क्या कंडीशन होगी फॉरवर्ड क्या होता है x की जगह x प्लस f of x plus h g of x plus h minus fx g क्लियर x रिप्लेस हो गया x plus h से f of x g of x plus h minus fx g अब इस पे क्या करें f of x plus h g of x plus h f of x plus h आ रहा है यानी अपने को f of x plus h इसका फॉरवर्ड बनाना तो अपन माइनस ऑफ f of x plus h gx कर दें ये वैल्यू लेस करा दें ये वैल्यू ऐड करा दें f of x plus h gx और माइनस fx gx क्लियर तो ये वैल्यू अपन ने लेस करा दी ये ऐड करा दी ये माइनस fx gx इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा f of x plus h क्या फॉर्म बनेगी g of x plus h माइनस gx इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा gx f of x plus h माइनस f क्या आ जाएगा f of x plus h g of x plus h माइनस gx यानी डेल ऑफ gx और ये फॉरवर्ड ऑफ हो गया इसी से रिलेटेड एग्जांपल है e की पावर ax log bx ध्यान से देखना या तो डायरेक्ट सॉल्व करो फॉर्मूला अपने को नहीं पता है डायरेक्ट करना चाहो तो क्या होगा फर्स्ट मेथड में क्या होगा e जहां जहां x है वहां x प्लस h log ऑफ bx प्लस माइनस ये फंक्शन e की पावर ax log ऑफ bx क्लियर ये सॉल्यूशन मैं निकालना चाहो e की पावर ax कॉमन निकाल लो ये u हो जाएगा e की पावर ax e की पावर ah इसमें से भी log b इसमें से x कॉमन निकाले तो क्या होगा 1 प्लस h अपन x माइनस e की पावर ax log bx e की पावर ax कॉमन निकाल लो चाहे इसको log m प्लस n से भी सॉल्व कर सकते हो log m into n तो क्या होता है log m प्लस n ये अपन ने ले लिया e raised to power ax ध्यान से देखना e raised to power ah और ये क्या ले रहे हैं अपन कंडीशन log of bx e raised to power ax e raised to power ah log of 1 plus h upon x minus e की पावर ax log b इन दोनों से कॉमन निकालना है क्लियर ये सॉल्यूशन होगा और नहीं तो सेकंड मेथड है अपन इसको fx मान लें इसको gx मान के सॉल्व कर क्लियर किसी भी फॉर्म में क्या आ जाएगा फर्स्ट और थर्ड में से e की पावर ax
log of dx power e की पावर h minus 1 plus e की पावर ax e की पावर ah log of 1 plus h। क्लियर? एक तो ये हो गया। सेकंड मेथड फॉर्मूले से करना चाहते हो, इसको fx ले लो e की पावर ax, इसको gx लेना log of dx, ये fx ये gx की कंडीशन। क्लियर? तो ये वो fx और gx का अपन ले लें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉरवर्ड ऑफ fx gx क्या होता है? f of x plus h फॉरवर्ड ऑफ gx कांस्टेंट फॉरवर्ड ऑफ, किसी को भी fx मान सकते हो। तो यहाँ f of x plus h यानी e raised to power a, x रिप्लेस हो गया x plus h से, फॉरवर्ड ऑफ gx यानी log of bx, gx कांस्टेंट फॉरवर्ड ऑफ fx, fx यानी e raised to power a। इसका क्या होगा? फॉरवर्ड लेंथ का log b, x रिप्लेस हो जाएगा x plus h से माइनस फंक्शन gx क्या आ जाएगा इसमें? e raised to power a x plus h माइनस e raised to power। इसको सॉल्व करो या इसको इसकी सॉल्व, क्लियर? फॉर्मूले से करो, डायरेक्ट करो, ऐसे भी कर सकते। प्रॉपर्टी 6, फॉरवर्ड ऑफ fx अपॉन क्या होगा? df फॉरवर्ड ऑफ fx माइनस fx फॉरवर्ड ऑफ gx gx प्लस h और ये क्या हुआ? gx जो डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपकी कंडीशन, x रिप्लेस हो गया x प्लस h से और ये gx, फिर इधर gx f का फॉरवर्ड माइनस fx g का फॉरवर्ड, इसको प्रूव करें लेफ्ट हैंड साइड में फॉरवर्ड ऑफ fx अपॉन gx क्या कंडीशन हो जाएगी? ध्यान से देखना, पहले सिंपल जैसे फॉरवर्ड अप्लाई करते हैं, जहां जहां x है वहां x प्लस h, ये x है x प्लस h, ये x है x प्लस माइनस ये फंक्शन fx अपॉन gx, gx प्लस h ये gx, ये f ऑफ x प्लस h ये gx माइनस f ऑफ x प्लस h g ऑफ x प्लस, क्लियर? देखो डिनोमिनेटर तो आ गया। अब ऊपर वाला फॉर्मूला बनाने के लिए क्या है? gx के साथ फॉरवर्ड ऑफ fx, gx इसके साथ फॉरवर्ड gx fx, तो क्या करें? माइनस fx gx कर लो और प्लस fx gx कर लो, फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर? वो कंडीशन साथ हो जाएगी। प्रूफ के अकॉर्डिंग सेट कराने के लिए यहाँ अपने आना चाहिए gx फॉरवर्ड ऑफ f ऑफ x प्लस h यानी fx gx प्लस करा देंगे और ऐड करा देंगे उसके प्रूफ की फॉर्मूला। क्या करें आप? f ऑफ x प्लस h माइनस fx और प्लस fx और माइनस fx g ऑफ x प्लस अपॉन g ऑफ x प्लस h, क्लियर?
तो क्या कंडीशन हो जाएगी, ये वैल्यू लेस करा दी और ऐड करा दी। अब इन दोनों में से gx कॉमन आ रहा है, f of x plus h माइनस fx, इन दोनों में से gx कॉमन आ रहा है, f of x माइनस सॉरी fx कॉमन आ रहा है, g of x और ये x प्लस h, इससे क्या कॉमन है कि अपने फॉर्मूला नहीं बनेगा तो माइनस fx कॉमन निकाल लो ताकि ये प्लस का हो जाएगा और ये टर्म माइनस और अपॉन g of x plus h gx gx ये फॉर्मूला बना फॉरवर्ड ऑफ fx फॉरवर्ड ऑफ gx gx plus h और ये gx, ये क्या आ गई इसमें रेफरेंस, ये कंडीशन बन गई। अब इसी से रिलेटेड है अपन एग्जांपल, फॉर्मूले से करो डायरेक्ट करो, फॉर्मूले से करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। फॉरवर्ड ऑफ 2 की पावर x फैक्टोरियल x प्लस और h कितना है, ध्यान से देखना, यहाँ से इसको fx dx मान के करो या डायरेक्ट कर देना, क्या होगा x रिप्लेस हो जाएगा x प्लस h से, तो ये x प्लस h कितना है अपना 1, तो ये x प्लस 1 फैक्टोरियल x की जगह x प्लस 1 प्लस 1 माइनस फंक्शन h1 है और ये बता दो फॉरवर्ड ऑफ fx क्या होता है, मैंने इसको पूरे को fx मान लिया, fx प्लस h माइनस के। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, ये हुआ 2 की पावर x 2 की पावर, ध्यान से देखना ये बना फैक्टोरियल x प्लस 2, फैक्टोरियल की कंडीशन क्या होती है, फैक्टोरियल n क्या होता है n फैक्टोरियल n माइनस 1 एक कम हो जाता है, तो फैक्टोरियल x प्लस 2 क्या होगा x प्लस 2 एक फैक्टोरियल कम हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x फैक्टोरियल x प्लस 1। अब इससे क्या कॉमन है कि 2 की पावर x फैक्टोरियल x प्लस 1 कॉमन निकालना, 2 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1, इससे बन जाएगा 2 की पावर x फैक्टोरियल x प्लस 1 x प्लस 2 एलसीएम लिया तो कैंसिल हो जाएगा और उधर क्या बचेगा माइनस x, ऊपर ये आएगा ना x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 से 2 कैंसिल, ये 2 और ये माइनस x माइनस 2 से 2 कैंसिल और ये आया माइनस x 2 की पावर x, यहाँ पे देखना वापस इसको लिखना चाहो तो फैक्टोरियल x प्लस 2, ये सॉल्यूशन होगा, क्लियर। तो फॉर्मूला नहीं भी बताओ, ये डायरेक्ट अपन ने fx मान लिया, fx रिप्लेस हो गया, इसमें x रिप्लेस हो गया x प्लस h मान अपना माइनस फंक्शन और सॉल्व कर दिया, और नहीं तो एक को fx मान एक को gx इस फॉर्मूले से कर, कुछ कंडीशन में अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब ऐसे होगी, बाकी सिंपल क्वेश्चन में डायरेक्ट अपन सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ध्यान से देखना, फर्स्ट e forward and backward are not commutative with respect to variables, are not commutative with respect to variables, है कि अपन ये ले जैसे e of fx dx है, ठीक है, तो ये नॉट इक्वल होगा कि fx eg,
कांस्टेंट के साथ तो था, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, वेरिएबल में तो नहीं होगा, वेरिएबल दोनों के साथ शिफ्ट कर, तो ये नॉट इक्वल होगा कि fx केवल gx पे ही अपन ई लगाए, तो गलत है। ऐसे ही फॉरवर्ड में भी कंडीशन है, नॉट इक्वल्स टू fx फॉरवर्ड ऑफ gx, ब्रैकेट लगाओ या सिंपल फॉर्म में, ऐसे ही है बैकवर्ड की कंडीशन, तो चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे शिफ्ट हो, चाहे बैकवर्ड हो, ये वेरिएबल के साथ कम्यूटेटिव नहीं होते, बट कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के साथ कम्यूटेटिव होते हैं। सेकंड कंडीशन, e की पावर माइनस एन एफ एक्स का जनरल फॉर्म में क्या होगा, जैसे n के लिए x प्लस एन एच होता है, ये x माइनस एन एच की फॉर्म में, e स्क्वायर एफ एक्स नॉट इक्वल है e एफ एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब तो क्या होगा, f ऑफ x प्लस 2, क्लियर, और इसका मतलब क्या होगा, f ऑफ x प्लस h, और इसका होल स्क्वायर, क्या ये दोनों सेम है क्या, नहीं, तो ये नॉट इक्वल की कंडीशन होगी। इफ del f x equals to 0 है, ध्यान से देखो, this does not imply that, ये imply नहीं कर रहा है कि del equals to 0 है या fx 0, तो अगर किसी के फॉरवर्ड की कंडीशन या फॉरवर्ड ऑफ fx 0 है, तो इससे ये शो नहीं होता कि फॉरवर्ड 0 है या fx 0 है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लें, फॉरवर्ड मैंने c का लिया, क्या आएगा, c में कोई इंक्रीमेंट ही नहीं होगा, c वापस वही फंक्शन c, ये 0, तो फॉरवर्ड ऑफ सी 0 है, तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड 0 है या सी 0, क्लियर, तो अगर किसी फंक्शन का फॉरवर्ड जो है ऑपरेटर 0 आ रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि फॉरवर्ड 0 है fx 0 है ना, तो ये विच डज नॉट इंप्लाई दैट की कंडीशन हो गई। फिर फिफ्थ कंडीशन है ऑपरेटर्स ई फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कैन नॉट stand without variables या फंक्शन, फंक्शन बोलो या ऑपरेंड बोलो, e फॉरवर्ड बैकवर्ड कैन नॉट स्टैंड विदाउट द ऑपरेंड, ये e फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है इनका बिना किसी फंक्शन के साथ कोई यूज है क्या, फंक्शन पे ऑपरेट हो क्या रही कंडीशन, तो अगर फंक्शन है ही नहीं तो इसकी कंडीशन होगी नहीं होगी, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेट करने वाले फंक्शन की कंडीशन। अब है रिलेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन e फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड, इन तीनों के लिए चारों के लिए रिलेशन की कंडीशन फर्स्ट है e आइडेंटिकल इक्वल है i प्लस फॉरवर्ड, यहाँ फॉरवर्ड जो है आइडेंटिकल इक्वल है i उधर जाएगा तो e माइनस, ठीक है, ये कंडीशन प्रूव करनी, दो ऑपरेटर्स के बीच रिलेशन में आइडेंटिकल इक्वल है, कोई सा भी ले लो, जैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये आगे अपन ने प्रूव किया था f of x plus h माइनस f, इसको क्या लिख सकते हो e f x, इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में आइडेंटिटी ऑफ एफ एक्स, फॉरवर्ड ऑफ एफ एक्स, इधर से क्या कॉमन निकालना है एफ एक्स, ध्यान रखना ये इस पे ऑपरेट हो रहा है तो ये फंक्शन है पीछे ही रहे, अब जब मैं इन दोनों से फंक्शन हटा रही, फंक्शन हटाते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा आइडेंटिकल इक्वल की कंडीशन, दो ऑपरेटर्स के बीच रिलेशन होगा आइडेंटिकल इक्वल, या इसको बोल सकते हैं ई आइडेंटिकल इक्वल है आई प्लस फॉरवर्ड की कंडीशन, क्लियर, वो लिखो किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, ये गिवन है u01 u1 11 u2 21 u3 28 u4 20, अपने को फॉरवर्ड therefore u0 निकालना, ध्यान से देखो,
अब अपन इसका पहले फर्स्ट फॉरवर्ड निकाले, सेकंड निकाले, थर्ड फोर्थ, बहुत जल्दी सर। उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जब सेकंड थर्ड फोर्थ की कंडीशन निकालनी है इस रिलेशन के यूज से करेंगे। तो क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड को क्या लिख सकते हो, e माइनस आई, इस पे पावर 4, इसको ओपन करें किससे, बाइनोमियल थ्योरम से, क्या हो जाएगा e की पावर 4, फिर क्या आता है माइनस 4c1 यानी n, n माइनस ये क्या हो जाएगा e, और e की पावर क्या हो जाएगी 3, ये प्लस लगा दो माइनस साइन, क्लियर, n और ये एक पावर कम हो जाएगी और ये आ जाएगा माइनस साइन, फिर प्लस n माइनस 1 यानी 3 फैक्टोरियल टू e स्क्वायर और माइनस आई का स्क्वायर, और ऐसे ही 4 3 2 फैक्टोरियल 3 e और माइनस आई का क्यूब, इस फॉर्म से अपन सॉल्व करें, ठीक, ये वाला स्टेप यहाँ क्या आ जाएगी कंडीशन, इसको ओपन करोगे तो e की पावर 4 माइनस 4 e क्यूब, ये प्लस है ये माइनस है, और प्लस 4 3 फैक्टर 2 e स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, 4 3 2 फैक्टोरियल 1 3 और e माइनस आई का क्यूब, और ये आ जाएगा 4 3 2 1 फैक्टोरियल 4 और माइनस आई की पावर 4 और ये u, क्लियर। अब ध्यान से देखना है e की पावर 4 u0 पे आप ऑपरेट करें तो ये आ जाएगा इस कंडीशन में h1 हो जाएगा,